ने जाकर सुना है, आँख वालों ने जाकर के देखा, कान वालों ने जाकर सुना है। उनकी आंखों में उनकी आंखों में पर्दा पड़ा है, उनकी आंखों में पर्दा पड़ा है, जिसने जलवा ये देखा तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, कन्हैया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। हम पीते हैं गिरते नहीं है, लोग पीते हैं पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं है। और लोग पीते हैं पी के गिरते, हम भी पीता है गिरते नहीं है। लोग पीते हैं पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं। और हम तो पीते हैं पीते हैं सत्संग के प्यारे, हम तो पीते हैं सत्संग के प्यारे, वो अंगूरों की मदिरा नहीं है, तो पीते हैं सत्संग के प्यारे, वो अंगूरों की मदिरा नहीं है। सावरे दलों ने कन्हैया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, सावरे दलों ने कन्हैया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। हो सावरे मेरे सावरे दलों ने कन्हैया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, मेरे सावरे दलों ने कन्हैया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। ओ तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, ओ तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। ओ तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की भागवत भगवान। सब कुछ दान में ले लिया था, कुछ न बचा था। अब यहाँ पे नवम स्कंद प्रारंभ होता है। यहाँ सूर्यवंश का वर्णन आता है कि राम कृष्ण दो ही कहन अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। एक के नयन तो गंभीर है, लेकिन एक के नयन बहुत चंचल है। और चंचल किसके हैं? कृष्ण के। और गंभीर कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। यहाँ से सूर्यवंश का वर्णन आता है। कल ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीचि, मरीच के हुए महाराज कश्यप, और कश्यप के पुत्र हुए महाराज पुत्र सूर्य। सूर्य का एक नाम विश्ववान भी है और वास्तविक नाम विश्वमन है। इस प्रकार सूर्यवंश का प्रारंभ हुआ और वैश्वानर मनु के 10 पुत्र थे। उनमें एक पुत्र का नाम था सरियाती और सरियाती के एक पुत्र थी सुकन्या। तो एक दिन जंगल में गए और जाकर के च्यवन ऋषि तप कर रहे थे। तप करते हुए वहां पर उस कन्या ने देखा कि ये दोनों और एक दिव्य तेज निकल रहा था, दोनों कांटे और आंख में चुभो दिए। उसी समय महाराज ने प्रतिज्ञा लिया कि कन्या ने बहुत बड़ा प्रायश्चित, बहुत बड़ा गलती की है, और उसी समय अपनी कन्या का दान दे दिया। तब इसके बाद च्यवन ऋषि की सेवा करते करते तब और उसी से च्यवन प्रयास की उत्पत्ति हुई है। औषधियों को इकट्ठा करके फिर और युवावस्था को प्राप्त हुए और उसी के
इसी सूर्यवंश में हुए महाराज अम्बरीश। अम्बरीश की एकादशी की कथा आती है, कल एकादशी निकल गई है, कथा आज आ रही है। अम्बरीश महाराज एकादशी का व्रत किया करते थे और व्रत में अगर कोई संत महात्मा आ जाए तो हमारा बहुत पुण्य फल की प्राप्ति। और एक दिन स्नान ध्यान करके अचानक में और संध्याकालीन के समय पर महाराज दुर्वासा आ गए। दुर्वासा का आया हुआ देख कर महाराज बहुत ही हमारी आज पुण्य जो आप पधारे, आइए आज हमारा द्वादशी हमारा एकादशी का व्रत आज पूर्ण हो जाएगा, आइए प्रभु और आप भोजन के लिए आपको निमंत्रण देते हैं। दुर्वासा ऋषि ने कहा बहुत बड़ी अच्छी बात है। शिष्यों के साथ गए और स्नान करके और लौट के आए। उस समय द्वादशी उपरांत त्रयोदशी होने वाली थी, द्वादशी भी समाप्त हो चुकी थी, तो पारण करना था। तो ब्राह्मणों को बुलाया कि हमने और महाराज दुर्वासा का निमंत्रण किया है और हम अगर भोजन ग्रहण कर लेते हैं, अगर पारण कर लेते तो हमको श्राप लग जाएगा, महाराज क्या करना चाहिए। तब उस समय ब्राह्मणों ने कहा कि आकाल व्यक्तु हरणम सर्वम व्याधि विनाशनम शालिग्राम शिलातोयम पुनर्जम न विद्यते। शालिग्राम का जल लेकर के उनको धुल करके और जल ग्रहण कर लीजिए। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। शालिग्राम भगवान का जल ले लो महाराज, तुलसी दल डाल करके और उसका चरणोदक ले लो, तुम्हारा जो है एकादशी का आपको पुण्य फल मिल जाएगा। और ऐसे ब्राह्मणों का आदेश हुआ, जल हाथ में लिए पी नहीं पाए कि उसी समय पर और महाराज दुर्वासा आयो श्राप देने लगे कि हमको यहाँ निमंत्रण भोजन के लिए निमंत्रण करता हो, साथ पहले पारण कर लिया और वहां से अपने जटा से एक दैत्य निकाले और उसको जैसे भस्म करने की कोशिश की तो हमारे सुदर्शनधारी भगवान और सुदर्शन लेकर के उसका भस्म किए और दुर्वासा के पीछे पीछे अब सुदर्शन चलने लगा। आगे आगे महाराज दुर्वासा पीछे पीछे सुदर्शन चला जा रहा था। जाते जाते और दुर्वासा ने कहा कि ये तो हमको घातक पहुंचा देगा, तो भगवान शिव के पास गए और जैसे भगवान शिव के पास गए तो वहां पर भगवान शिव से प्रार्थना किया, प्रभु ये सुदर्शन हमारे पीछे लगा, इससे हमारी रक्षा कीजिए। भगवान भोलेनाथ ने सुदर्शन को प्रणाम किया और महाराज से कहा कि महाराज इसका हमारे पास कोई उपचार को औषधि नहीं है, जो भक्त को परेशान करता है उसका हमारे पास उपचार नहीं है, आप तो कहीं और जाएं। वहां से गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने भी देखा कि हमारे जगत के पालन करने वाले का त्रिशूल चला, चक्र चलाया, सुदर्शन चला आ रहा है। ब्रह्मा जी ने दूसरे प्रणाम कर लिया, प्रभु हमारे पास कोई उपचार नहीं है। तब भगवान विष्णु के पास गए, दुर्वासा करे प्रभु आपका ही सुदर्शन और हमारे पीछे लगा है। तो भगवान कहते भाई दुर्वासा हम तो भगवान भक्त के बस में हो जाते हैं और भक्त हमारा कोई दूसरा नहीं है। अम्बरीश तो इतना बड़ा राजा होकर के और ब्राह्मण गौ और संतों की हमेशा सहायता रक्षा करता है और उसकी रक्षा हम करते हैं। हमने खुद और सुदर्शन को वहां छोड़ दिया कि अगर अम्बरीश राजा के पास कहीं किसी प्रकार से कोई संकट आए, कोई परेशानी आए तो इसकी रक्षा तुम करना। एकादशी कितना बड़ा फल। तब वहां पर दुर्वासा ने कहा प्रभु हमको करना क्या चाहिए। तब भगवान ने बताया जाए आप अम्बरीश ऋषि के पास जाएं, उन्हीं राजन के पास जाओ, उनसे क्षमा प्रार्थना करें। अगर वो क्षमा प्रार्थना वो स्वीकार कर लेंगे तो तुमको ये सुदर्शन भी किसी प्रकार से कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। तब दुर्वासा जी वहां पुनः आए राजन के पास, अम्बरीश के पास और कहे राजन सबसे पहले तो हमारी रक्षा एक कीजिए, ये सुदर्शन जो हमारे पीछे पड़ा है इसको आप रोकिए। तब अम्बरीश राजन ने उस सुदर्शन से कहते भाई हे सुदर्शन महाराज हमने आज तक के जीवन में किसी प्रकार से कोई संत की, कोई महात्मा की, किसी ब्राह्मण की और
यहाँ तक कि जब तक अभी हमारा जीवन है किसी प्रकार से शब्द अपशब्द का उपयोग ना हुआ हो, किसी का हमारे द्वारा अनादर ना हुआ हो, किसी प्रकार से शब्द अपशब्द का उपयोग या किसी प्रकार से हमसे कोई गलती कोई पाप नहीं हुआ हो, तो हे प्रभु हे सुदर्शन महाराज इसी समय आप शांत हो जाएं और भगवान के पास जा पहुंच जाएं। और सुदर्शन ने भी प्रणाम किया और प्रणाम करके भगवान के पास लौट जाता भया। और जैसे दुर्वासा जी ने देखा कि ये जल रखा तो पूछा जल क्या है। तब राजन ने कहा कि महाराज जब से आपने श्राप दे रखे कि आपने पारण कर लिया है तब से 1 साल हो गया जल हाथे में है भगवान, और शालिग्राम भगवान का चरणोदक अभी हमने हाथ में ले रखा है, और जब तक आप पारण जब तक आप भोजन नहीं करेंगे तब तक हम जल ग्रहण नहीं कर सकते हैं। दुर्वासा जी ने कहा कि वाह प्रभु आपकी तो लीला अपरंपार है। वाह राजन, ऐसे राजा अगर इस देश में हो तो निश्चय ही और कल्याण हो लायक हो जाता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। और इस प्रकार तपस्या फल चाहिए लो, मेरी तपस्या फल चाहिए लो, गंगा जल दे दो, प्राण पखेरु कहीं प्यासा न जाए, कोई तेरी करुणा पे उंगली उठाए। अब ना देर करो मेरे कष्ट हरो, अब ना देर करो मेरे कष्ट हरो, मेरी बात सुनो मेरी
मेरी बात सुनो हे भोले सब खूब पधारो के कहा गंगा जटा में तुम्हारी जटा में तुम्हारी हमें प्यासे नहाने सती के पति मेरी सुनो वचना बोलिए गंगा मैया की, भागीरथी गंगा की। फजा के शिव जी की जटा में और फजा के सागर के सभी और पूर्वजों का उद्धार की और वहां से मां भगवती चलती भाई आगे कथा। यहाँ पे महाराज भागीरथ के वंश में राजा मने खंडवांग के हुए दीर्घबाहु के राजा रघु और राघु की कीर्ति बहुत अच्छी फैली शिव वंश में और उनका नाम प्रसिद्ध हुआ। और इसके बाद महाराज दशरथ हुए तपस्वी तेजस्वी पराक्रमी राजा अयोध्या के राजा और राज करते थे। इनकी पत्नियां 3 थी। वशिष्ठ जी के पास गए और वृद्धावस्था को प्राप्त होने की प्रभु और सब ठीक है, लेकिन किसी प्रकार से कोई संतान अभी तक नहीं है, बस चलने वाला नहीं है। से पुनीता सकल पक्ष अवधित हरि प्रीता। शुक्ल पक्ष तिथि नौमी अभिजीत और ऋतु बसंत की ऋतु। हमारा जो धर्म सनातन धर्म धीरे धीरे करके अब तो अंग्रेज तो चले गए लेकिन औलाद छोड़ गए। एक तारीख मनाते हैं, नया साल आ गया। अरे नया साल आया कहां से? ना फूल ना बसंत ऋतु, ठिठुरती हुई ठंड। घर से बाहर निकलने में 10 बार सोचना पड़ता है। कि जनवरी में 10 बार सोची घर से बाहर निकलने को। न हमारे फसलों में बीज उत्पन्न हो पाया, न कुछ, न घर में उतनी संपदा। और जब हिंदू सनातन धर्म जब संवत्सर बदलता है, अभी संवत 2078 है, संवत 2079 जब लगेगा तो हमारा संवत्सर बदलता, हमारा कितना अच्छा मास है। और हिंदू धर्म सनातन धर्म का जब होता है चैत्र मास का मास, माँ भगवती की कलश स्थापना, घट स्थापना इसको कहते हैं। भगवती का सभी की माताओं के और बालक के बच्चों प्रतिभा किसी भी हो, सबके हाथों में जल अक्षत पुष्प लिए रहते हैं। और हमारे यहाँ पूरी बसंत ऋतु फैली रहती है, ना ठंडी ना गर्मी। और उस समय आनंद के समय जब भगवती करा, उस समय हमारा और मास वर्ष बदलता है। और उसी समय हमारे भगवान श्री राम जन्म लेते हैं। हम तो अपने सनातन धर्म को धीरे धीरे करके और अंग्रेजों पे छोड़ते जाते हैं। कल 25 दिसंबर आ चुका, दिन बढ़ने लगा। अरे फिर मकर के सूर्य को प्रधानता क्यों देंगे कि मकर के सूर्य का लड्डू बनाओ, तिली के लड्डू बनाओ और गुड़ का सेवन करो। हमारे शरीर में जो कमी रह गई है उसकी पुष्टि हो, जिससे गुड़ खाते हैं हमारे शरीर में तेज उत्पन्न हो। और तिली से स्नान करें इस प्रकार की सूर्य हमको किसी प्रकार से कोई हानि ना पहुंचा सके। सब अंग्रेजों पे अगर ने बताया कि 25 दिसंबर मना लो, 1 जनवरी मना लो। और उस समय मनाना चाहिए जब एक कथा सुनते हैं, हमको बदलना चाहिए, मैं समय बदलना चाहिए। इलाहाबाद का नाम देखो जाके बदल गया, प्रयागराज हो गया। प्रागों का राज, जहां सब राजा आकर के कर देते हैं। मधुमास महीने में भगवान ने और रामनवमी के दिन जन्म लिया। और कब लिया? दिन में जन्म लिया। तो जैसे दिन में जन्म लिया तो सूर्य तो बड़े प्रसन्न हो गए कि 1 मास का दिवस भाव उमरा मन जाने कोई। 1 महीने तक सूर्य स्थायी रुक गए।
अब अंदाज लगाइए कि 1 मास तक जब सूर्य रुके रहे तो रात तो हुई नहीं होगी। रात कहां से हुई होगी? हुई नहीं। जब रात नहीं हुई तो आदमी मरा कहां से होगा? काल भी ना से लगा जहां पे भगवान के अवतार में, तो वहां पे किसी की मृत्यु नहीं हुई होगी। 1 मास तक किसी की मृत्यु नहीं हुई, सब नृत्य करने लगे, चाहे वो काल हो, चाहे भगवान हो, चाहे सूर्य हो। तब वहां पे चंद्रमा ने कहा, वाह प्रभु, आपने तो सूर्य का मान बढ़ा दिया, अब हम रात को उत्पत्ति लेते तो हमारा कहां से मान बढ़ेगा? तो भगवान ने कहा, अभी समय मर्यादा के साथ हम आए हैं, अभी मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन के आए हैं। अभी हमारा एक और अवतार होगा, वो कृष्ण अवतार होगा, जगत को मोहने वाला अवतार होगा। उस समय जब हम लेंगे तो चंद्रवंश में जन्म लेंगे, तुम्हारा भी मान बढ़ाएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सशंख चक्रम सकरेट कुंडलम सपेतवस्त्रं सरशूलक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभं श्रियं नमामि विष्णुं शीर्षा चतुर्भुजम्। और जैसे भगवान ने चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया तो माता कहने लगी, बेटा ऐसे नहीं, हम तो आपको किस प्रकार से चाहते हैं कि आप तो लालन छोटे से लल्ला बन के आपको खिलाने का अवसर प्राप्त हो। सभी प्रेम के साथ भगवान की स्तुति गाएं, प्रेम के साथ जुस्से बनती हो। सभी लोग गुनगुनाते हुए, तालियां बजाते हुए भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम आज हमारे शिव प्रांगण पर लखन प्रोग्राम पर और शिव प्रांगण में भगवान श्री राम ने अवतार लिया है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों का अवतार हुआ है। और कहते हैं, और राम लक्ष्मण जी का नाम इसलिए पड़ा कि जाके सो में रण तेरे नासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। उसको शत्रु का भय नहीं रहता, जो शत्रुघ्न का नाम चौपाई पाठ करता है। और हमारे राम भरत जी कैसे विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत ऐसे होई। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अशोई। इस अगर चौपाई का जो पाठ करता है उसके घर में कभी धन की कमी और न अन्नपूर्णा की कमी नहीं रहती है। और जाके सुमरण तेरे नासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। इस चौपाई का जो पाठ करता है उसके कभी कोई शत्रु नहीं हो पाते, शत्रु हार जाते हैं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। पीछे की यहाँ की माता बोलती है जय, और पीछे की माता बोलती है सब प्रेम के साथ बोले, बोले राजा रामचंद्र भगवान की। रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय तारण नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण कंदन में अगणन अमित छवि तब नील नीरज सौंदर्यम पट पीठ मानहु करत रुचि तुझि नौमिन जनक सुतावम। भज दीन बंधु दीनेश दानव दयक भंजन कंदनम रघुनाथ आनंद कंद कौशल चंद्र रथ रथ नंदनम। सेव
हर से न जाए कहीं मंजुल मंजुल मोल पामे अंग भर कर लगे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। और इस प्रकार अयोध्या दुल्हन जैसे सज गई। यहाँ भगवान का अवतार हुआ और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न अब इनका लालन पालन हुआ, उत्सव मनाया गया। इसके बाद विद्याधन किया गया। गुरु रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। अल्पकाल में ही और भगवान के श्वासों में वेदों का जहाँ से ऋषाओं का स्वर निकलते हो, अल्पकाल में विद्याधन किया। इसके बाद प्रातः काल उठे के रघुनाथ, मात पिता गुरु नावहि माथा। और आज प्रातः काल उठ के रघुनाथ, प्रातः काल उठ के मार ही लाता। उल्टा हो। अरे भी सोने दो, फालतू डिस्टर्ब कर रही हो। पहले कहते कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले से गोविंदम प्रभाते कर दर्शना। अब कहते प्रातः काल मोबाइलम दर्शनम, व्हाट्सएप बोलम, फेसबुक देखम, प्रभातम का दर्शनम। सबसे पहले कराग्रे होता तो पहले हाथ में मोबाइलम, पहले व्हाट्सएप बोलम, फल फेसबुक देखो। ये हमारी संस्कृति थी। ये संस्कृति थी पहले कि प्रातः काल होते भगवान का दर्शन अपने हथेलियों में दर्शन किया करते थे। महाराज श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को पहले यही तो बताए थे। प्रातः काल होकर के और कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूल स्थित गोविंद प्रभाते का दर्शन। इस बात करके आंखों पे लगाओ, भगवान के दर्शन करो, पृथ्वी माता के पैर पड़ो, माता के पैर पड़ो, पिता के पैर पड़ो, गुरुजना गुरु को पैर पड़ो। इससे तुमको आशीर्वाद होगा, तुमको आशीर्वाद प्राप्त होगा तो निश्चय तुम्हारे कोई काम रुक नहीं सकते हैं। और अब तो प्रातः काल उठे ही आंखें माखे मीचवाए बच्चों के, एक काम करो पाउडर लगा दे भैया, बैग रख और जा। आई एम गोइंग टू स्कूल। स्कूल भेज दिए, टेंशन खत्म। 12 बजे तक के लाए। यहाँ पर भगवान ने अल्पकाल में ही और विद्याध्ययन करके लौट के आए, गुरु को सम्मान। और इसके बाद भगवान का संक्षेप में कथा है भागवत जी में। भगवान का विवाह हुआ जानकी जी के साथ, उर्मिला का विवाह लखन जी के साथ हुआ, मांडवी का विवाह भरत जी के साथ, कीर्ति का श्री शत्रुघ्न जी का विवाह हुआ। इसके बाद जैसे राज्याभिषेक होने लगा उस समय, और मंत्रा ने कान भर दिए के गई के, और उसके बाद भगवान को 14 वर्ष का वनवास में जाता हुआ। वनवास के उपरांत तो
भगवान 12 वर्ष तक चित्रकूट में रह आए। इसके बाद माँ भगवती का रावण हरण करके ले गया। इसके बाद हरण करने को भगवान विरह में और पशु पक्षियों से जीव जंतु से पूछते हुए वहां पे जा रहे थे। सुग्रीव से मैत्री हुई, हनुमान जी महाराज मिले। इसके बाद हनुमान जी महाराज ने और लंका को जला करके और सीता का पता लगा के लौट के आए। यहाँ पे भगवान के ने और भगवान सेतु बंधु रामेश्वरम में भगवान शिव जी की लिंग की स्थापना की और इसके बाद पुल बांधा, युद्ध किया। युद्ध करके लौट करके आए और अपने माँ भगवती को साथ में लेकर के पुष्पक विमान में और सबको बताया गया कि यहाँ पे मित्रता हुई थी। यहाँ पे आके जाके और भगवान श्री राम, जानकी, लक्ष्मण, हनुमान सहित और वहाँ पे भगवान ने विभीषण को राज्य दिया, पूरा राष्ट्र समर्पण किया। एक यहाँ पे आकर के भगवान ने और अपना यहाँ भगवान को राज सिंहासन प्राप्त हुआ। भगवान राजा राम बन गए। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। इतनी कथा संक्षेप में श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुनाए। राम जी की कथा का वर्णन आने के उपरांत कहले राजन अब एक काम करो, आज चौथा दिवस हो चुका है, कुछ जलपान कर लो, कुछ विश्राम कर लो। तो भगवान से श्री सुखदेव जी महाराज से महाराज परीक्षित कहते हैं, हे गुरुदेव, हे प्रभु, आपने अभी तक तो सबका बताया, किसने किया यहाँ तक राम जी की दरबार बताया। अभी हमारा वो सुदर्शन धारी कहाँ है, सुदर्शन चक्र वाला कहाँ है, जिसने हमारी गर्भ में रक्षा की थी। सुदर्शन चला करके हमारी गर्भ में रक्षा की थी। अभी उसके शौले सरकार के हमारे दर्शन नहीं हुए, उनकी तो आप कथा सुनाए नहीं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन कुछ जलपान कर लो, कुछ विश्राम कर लो। कहले प्रभु अब तो हमारी भूख प्यास सब कुछ मिट चुकी है। तब यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को और चंद वंश का वर्णन सुनाते हैं। श्री सुखदेव महाराज कहते हैं राजन, नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र अत्रि और अत्रि के पुत्र हुए चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र हुए बुध और बुध के हुए पुनर्वा, पुनर्वा के 6 पुत्र हुए आयु, सतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय। इसी चंद्रवंश में एक परम तेजस्वी पुत्र हुआ जिसका नाम था गाधी और गाधी चंद्रवंशी राजा था, बड़े तपस्वी ऋषि, परंतु गाधी के घर पुत्र नहीं था। एक पुत्री थी, उसका नाम था सत्यवती। सत्यवती का पुत्र का विवाह करके अब इनके पास में कोई था नहीं, तो अपने गाधी जो थे और कि मेरे भी घर कोई पुत्र आ जाता भगवान की कृपा से ऋषि मुनि ने और तप करके द्वारा और उनके यहाँ भी संतान, दोनों के यहाँ एक एक संतान हो जाते भाई। और संतान जब हुई थी बड़ा मनाया गया। गोविंद बोलो हरि विश्वस्त बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोपाल बोलो, राधा रमण हरि और श्रीयाति महाराज पत्नी थी रोहिणी, उनके पुत्र जल्दी नहीं हुए थे, पुत्र थे। तब रोहिणी का पहला पुत्र बलराम हुआ था। अब कथा का वर्णन आता है कि जब कीर्तिमान से लेकर के 6 पुत्र दुष्ट कंस ने मार डाला था। संक्षेप में कथा से सुखदेव जी महाराज कथा कहने लगी तो महाराज कहते भाई महाराज पूर्ण वृत्तांत बतलाइए। देवकी को और वासुदेव को जेल खाने में डाल दिया गया। जैसे एक पुत्र हुआ, कंस के पास खबर लगी कि पुत्र जन्म लिया है, तो क्रम से करते करते और सब जो गर्भ था वह गर्भ संकर्षण करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया गया और वही गर्भ महाराज बलराम के रूप में होता गया। अष्टम जो गर्भ था भगवान
श्री कृष्ण चंद्र के रूप में रात्रि में 12 बजे रोहिणी नक्षत्र में अष्टम तिथि और दिन बुधवार के दिन रात्रिकालीन भगवान का भादों के महीने में जन्म होता गया। तो जैसे भगवान का जब जन्म हुआ, भगवान श्री कृष्ण भगवान का जैसे और जेल खाने में जन्म हुआ, तो भगवान ने अपने माता पिता का बंधन खोल दिया। जो पहरेदार थे, पहरेदार सबके सब सो जाते भाई। योग माया को फैला दिया भगवान ने और उनके जैसे बंधन खोले। तो वासुदेव जी ने एक सूप में लेकर के और भगवान श्री कृष्ण को और यदकुल में ले जाकर के पहुंचाने लगे। यहाँ पे जैसे जेल खाने से निकले और निकलने के उपरांत उस समय बहुत जल वर्षा हो रही थी। उसी समय यमुना मैया ने कहा बहुत अच्छा अवसर है, बहुत अच्छा मौका है, आज तो हम भी भगवान के चरण धो लेंगे, भगवान के चरण स्पर्श करेंगे। तो यमुना मैया ने और भगवान के चरण स्पर्श करे। भगवान ने समझ गए कि यमुना जो है हमारे चरण पखाड़ना चाहती है, प्रणाम किया। फिर तो जो है यमुना मैया बिल्कुल नीचे, घुटनों को नीचे हो जाती भाई। यहाँ नंद बाबा के यहाँ पे गए और नंद बाबा के यहाँ पे चुपचाप से वासुदेव जी ने भगवान कृष्ण को रखा और माया को लेकर के वापस ऐसे जेल खाने में पहुंचे। फिर जब तो घड़ी लग जाती भाई जेल खाना, फिर ज्यों का त्यों बंद हो जाता भैया। कंस को पता लगा कि इस बार पुत्र नहीं पुत्री हुई है। तब वहां पे जाके और कंस के मन में विचार, एक बार कोई कैसा भी और दुष्ट दुराचारी पापी क्यों ना हो, लेकिन मन में एक बार और सात्विक भावना तो जरूर आती है। कंस के मन में भी सात्विक भावनाएं आई, ये पुत्री क्या बिगाड़ेगी हमारे, इसका क्या करना चाहिए। लेकिन सत संगत के कारण और दोष उत्पन्न हो जाते हैं। साथियों ने कहा महाराज कुछ भी हो सकता है कि यह पुत्री किसी न किसी प्रकार से आपकी व्याधि बन जाए, इसलिए इसका भी नष्ट कर देना चाहिए। और उसी समय और कंस को बुला करके जैसे उस कन्या को हाथ में पकड़ाया गया कंस के, तो कन्या नीचे तो ना जा करके और आकाश गगन मंडल में अष्टभुजी मैया बन जाती। भाई बोलो दुर्गा मैया की, विंध्यवासिनी मैया की जय हो। और आकाश गगन मंडल से अष्टभुजी मैया बन के क्या कहती है, कंस दुष्ट दुराचारी पापी तेरा मारने वाला तो पैदा हो गया है। और वह कंस से छुटक करके और विंध्याचल में जाकर के निवास करती विंध्याचल निवासिनी माँ भगवती बनी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आप इसी प्रांगण पर बड़े आनंद के साथ सब प्रेम के साथ बोलेंगे। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। और यहाँ पे नंद बाबा के यहाँ जब पता चला कि नंद रानी को बालक हुआ है, तो आखिरी उत्सव मनाया। दान का शब्द को करो दान, दान का दान प्राप्त हुआ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की हो। मेरी अखियां तरस गई अब तो वाले बोल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा। बंसी वाले बोल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा। भगवान को ऐसे नहीं बुलाना, दोनों हाथ उठा कर ताली बजाते हुए बुलाना है। सभी ताली दोनों हाथ ऐसे नहीं, वॉल पर। अरे कट कट बंसी वाले बोल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा। बंसी वाले बोल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा।
बनते वाले गोकुल के राजा, तेरी अखियाँ तरस गई अब तो आजा। बनते वाले गोकुल के राजा, तेरी अखियाँ तरस गई अब तो आजा। स्वागतम कृष्णा, स्वागतम स्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा। एक काम करो, बैठे बैठे थक गए होंगे, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ और सभी को झूमना है आज। सभी लोग खड़े हो जाओ, क्योंकि कन्हैया का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से यहाँ मनाया जा रहा है। और देखिए सभी को नाचना है, जो आगे आगे हैं सभी नाच रहे हैं, पीछे वालों को भी नाचना कन्हैया के जन्मोत्सव में। पीछे वाले दुनिया में जब किसी का जन्म होता है तो बहुत नाचते हैं, बहुत ठुमका लगाते हैं। आज तो भगवान तीनों लोगों के स्वामी द्वारकाधीश भगवान का जन्मोत्सव यहाँ पे मना रहे, सभी नाचते हुए झूमते हुए। पीछे वाले सोच रहे कि हमको तो बोला ही नहीं। एक बार जयकार लगा दे, दोनों हाथ उठा के बोलो बांके बिहारी लाल की। और रात को झूमते हुए कहना क्या कि झूला झूलने
झूला झूलने आ गए रे, झूला झूलने आ गए कन्हैया, झूला झूलने आ गए रे। ऐसे नहीं सभी नाच लो, जो नहीं नाचेगा कहलाएगा, जो नाचेगा कहलाएगा मोर, और जो न नाचे लखनपुर का सबसे बड़ा चोर। समझदार है सभी नाचते हुए, जहां तक मेरी आवाज जा रही है। चलो बाकी बिहारी राज की। अरे झूला झूलने आए कन्हैया, झूला झूलने आ गए रे, झूला झूलने आ गए कन्हैया, झूला झूलने आ गए रे, झूला झूलने आ गए कन्हैया, 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 झूला झूलने आ गए रे, झूला झूलने आ गए कन्हैया, झूला झूलने आ गए रे, झूला झूलने आ गए कन्हैया, झूला झूलने आ गए रे, झूला झूलने आ गए कन्हैया, झूला झूलने आ गए रे। देखा है वो तेरे बल्ला बनो है, वो तेरे बल्ला बनो है, देखा है वो तेरे बल्ला बनो है, वो तेरे बल्ला बनो है, काहे वो बल्ला बनो है, काहे वो तेरे बल्ला बनो है, काहे वो तेरे अरे काहे की डोरी लगा गई कन्हैया, झूला झूलने आ गए रे, झूला झूलने आ गए कन्हैया, झूला झूलने आ गए रे, झूला झूलने आ गए कन्हैया, 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 झूला झूलने आ गए रे, झूला झूलने आ गए कन्हैया, झूला झूलने आ गए रे, झूला झूलने आ गए कन्हैया, झूला झूलने आ गए रे। अरे चंदन को तोरो बल्ला बनो है, 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 अरे चंदन को तोरो बल्ला बनो है, चंदन को तोरो बल्ला बनो है। अरे रेशम की डोरी लगा दे कन्हैया, 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 झूला झूलने आ गए, झूला झूलने आ गए कन्हैया, झूला झूलने आ गए रे, झूला झूलने आ गए कन्हैया, झूला झूलने आ गए रे, झूला झूलने आ गए कन्हैया, झूला झूलने आ गए रे, झूला झूलने आ गए कन्हैया, यशोदा जी की ताली ना बजाए, यशोदा जी की ताली ना बजाए, अलीगढ़ वाला और सबामन वाला और लखनपुर वाला दुकाना जी की ताली ना बजाए। और ना रसगुल्ला खाए, अब तो मन नहीं लग रहा भैया, कनक जाए मिल जाए। और देखो भैया, जो हमारे भैया भी खड़े हैं ना, वो वहाँ पर खड़े हैं भैया, सभी लोग उनको भी नचना है, ध्यान रखना। जो पीला गमछा
दिख नहीं रहे हमको पीछे वाले भैया सभी को हो तक चाय बनन तोरे ओ मोरे घर भोला कैसी भी नहीं और चूल्हो भी नहीं अरे हीटर में बनन तो यदि चाय देहो का में जाता बता दो अरे कप भी नहीं है और गिलास भी नहीं है और कप गिलास दो नहीं है इस चाय काय में मेरे भैया अरे जैसे पूजन से लंदो
कभी नैन में भर लीजिए, अपना जन्म सफल कर लीजिए। आरती पाल कृष्ण कीजिए, अपना जन्म सफल कर लीजिए। राधा वर सुवर कन्हैया, ब्रजजन को नवनीत गवैया। राधा गोवर्धन कन्हैया, ब्रजजन को नवनीत गवैया। देखत ही मन नैन चुरैया, अपनो सरवर इनको दीजिए, अपना जन्म सफल कर लीजिए। आरती पाल कृष्ण कीजिए, अपना जन्म सफल कर लीजिए। तो करी बोली मधुर सुहावे, लगन भुरि रन सुख पावे। ओ बलि बोले मधुर सुहावे, लगन मधुर रन सुख पावे। तो प्रगति जो इनको लावे, अब इनको अपनो कर लीजिए, अपना जन्म सफल कर लीजिए। आरती पाल कृष्ण कीजिए, अपना जन्म सफल कर लीजिए। अपना जन्म सफल कर लीजिए, अपना जन्म सफल कर लीजिए। अपना जन्म सफल कर लीजिए, अपना जन्म सफल कर लीजिए। आरती पाल कृष्ण कीजिए, अपना जन्म सफल कर लीजिए। आरती पाल कृष्ण कीजिए, अपना जन्म सफल कर लीजिए। अपना जन्म सफल कर लीजिए। अपना जन्म सफल कर लीजिए। उठा लीजिए दोनों हाथ अपनी ताली बजाते हुए। भोले गौरव करुणा विकारम, संसारी सारम गुरु के हारम, सदा बंधम निर्याल भवम भवानी के संतमाम। भंडारी माला सुरसाली काले, कपाली माला सिर बनाए, दिगंबराय सदिगंबराय, नमः शिवाय शिव शिवाय। त्वमेव माता सजता त्वमेव त्वमेव। कात्यायने च विद्महे, कन्याकुमारी च धीमहि, हनुमते प्रचोदयात्। हरिः ओम्। नारायणाय विद्महे, वमामि तुलसीदलमञ्जरी, त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय 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 श्री राम।